वेलकम टू माय चैनल अंकिताज लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, इस बार हम लोग सेकंड टाइम गांव की ट्रिप पे निकल पड़े हैं और इस बार भी मेरे देवर की ही शादी है। जी हाँ, जिनके फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे उन्हीं के भाई की शादी पड़ी है। तो इस बार हम लोग निकल चले हैं बाई रोड। जी हाँ, पिछली बार हम लोग ट्रेन से गए थे तो आपको ट्रेन की जर्नी मैंने शेयर की थी और इस बार मैं आपको गाँव की जर्नी बाई रोड शेयर करूँगी, क्योंकि हम लोग ट्रेन से क्योंकि रात में पहुँचे थे तो हम लोग ट्रेन से नाइट का जो व्यू था वो हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए थे क्योंकि अंधेरा हो गया था और जंगली रास्ता था, तो इस वजह से शूट करने में भी थोड़ा सा दिक्कत था। बट मैं दिन में आपको सारा कुछ दिखाऊंगी, सारा मतलब कैसा गांव का रोड है और कैसे मतलब घर पड़ते हैं और क्या क्या चीज़ें दिखती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी। और ये एमपी में ही हम लोग जा रहे हैं। एमपी में कटनी के अंदर घुनौर गाँव पड़ता है और ये जो रास्ता होता है थोड़ा जंगली भी होता है, बट बहुत ही मज़ा आता है। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में और चलिए चलते हैं। तो थोड़ी देर चलने के बाद फिर हम लोग एक जगह ढाबे में रुके थे और अपने और भी बाकी फैमिली मेम्बर्स का वेट कर रहे थे क्योंकि उन लोग भी बाई रोड ही आ रहे थे। तो हम लोगों ने ये तय किया था कि एक जगह हम लोग ढाबे पे रुक के लंच कर लिया जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि शाम हो जानी थी पहुँचने में और सुबह हम लोग घर से 8 बजे निकल पड़े थे सबके सब। तो हम यहाँ पे अनंत थोड़ा कार से उसको भी निकाले हैं तो उसको थोड़ा सा निकल के बाद अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जहाँ हम लोग रुके थे ढाबे के पास तो बहुत अच्छा व्यू था। यहाँ पे भी बच्चों को खेलने के लिए कुछ न कुछ मिल जाता है। तो मेरी बेटी डक के पीछे भागती हुई फाइनली सारे लोग अब इकट्ठे हो गए थे। तो अब हम लोग लंच करना स्टार्ट कर दिए क्योंकि बच्चों को भी भूख लग गई थी और सभी को बहुत अच्छा लग रहा था। और सच में इस तरह से एक ट्रिप हो जाती है फैमिली के साथ तो एक मेमोरी भी बन जाती है और बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोग थोड़ा फ्रेशनअप होने गए थे तो हम लोग वहाँ से आए और हमारा वेट हो रहा था क्योंकि डांट भी पड़ रही थी, जल्दी करना था, थोड़ा लंबा सफ़र था, आगे जाना था। फिर खाना सबको सर्व किया और बस हम लोग ऐसे ही अपने यात्रा की ओर बढ़ते हुए। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए आगे क्या होता है। और गौ माता भी पीछे से आ गई थी। दिल है मुश्किल मम्मी ऐसी गाती थी सफर मम्मी ऐसी हो तू ही मेरी मंजिलों के बिना दिल है मुश्किल। अरे वो तो वैसे तो फिर इसके बाद अनंत सो गया था। तो हम लोग जिस गाड़ी से गए थे तो उस गाड़ी की सीट में थोड़ा सा मतलब दिक्कत होती है क्योंकि वो जॉइंट नहीं रहती। तो मैंने क्या किया था कि बीच में एक गद्दा लगा दिया था जिससे अनंत के लिए बहुत ही अच्छा सीट की व्यवस्था हो गई थी और वो आराम से बिल्कुल सोते हुए जा रहा था और हम लोगों को भी दिक्कत नहीं हो रही थी क्योंकि अगर वो गोद में भी सोता ना तो गोद में लेके सुलाना में बहुत दिक्कत होती क्योंकि पीछे तो लगेज था क्योंकि डिक्की नहीं होती है और सब बाकी सीट पे सारे लोग बैठे थे। तो आप भी अगर लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो इस तरह से गद्दे बीच में लगा सकते हैं। तो फाइनली हम लोग रिजॉर्ट पहुंच गए और रिजॉर्ट पहुंच के बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि वहाँ उनके लिए झूले वगैरह मिल गए थे और बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट था। वहाँ सब कुछ था, सारी व्यवस्थाएं थी और बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे थे क्योंकि उन्हें झूला मिला था इसीलिए। और देखिए कितना सुंदर है ये, कितना बड़ा है और इसमें सारा कुछ पहले से ही बना हुआ था। हल्दी मेहंदी संगीत के लिए सब कुछ, बस जाओ और अटेंड करो फंक्शन, फैमिली के साथ चले आओ। और ठंड भी था, देखिए सुबह का टाइम है और बहुत कोहरा सा हो रखा है। और कितना यहाँ पे एक माता रानी की मंदिर भी थी छोटी सी, मतलब हर एक चीज़ बना हुआ था। और यहाँ देखिए अनंत और चंद्रिका झूला झूलते हुए, उन्होंने भी काफ़ी मस्ती की, अनंत ने तो बहुत ही ज़्यादा। फिर हम लोग अपनी मामी सास से मिलने गए थे और मिल करके वहाँ से हम लोग वापस आ रहे थे। हम लोग आज से इसको लेके जा रहे हैं। कहाँ? यहाँ नहीं रहेगी। कहे क्यों? क्या होता
तो अब देखिए ये गांव वाला रास्ता शुरू हो गया है और गांव का रास्ता जैसे ही स्टार्ट हुआ सच में बहुत ही अनोखा दृश्य था। यहाँ के हर एक घर, हर एक मंदिरों, हर एक रास्तों में वो जो बात थी ना, वो अपने आप में ही अद्भुत थी और इतने सुंदर लग रहे थे देख करके। सच में अब तो ये चीज़ें देखने को मिलती ही नहीं है। और ये खपरेल वाले घर तो मतलब मैंने भी अपने गाँव में मतलब बचपन बिताया है गाँव में, मेरी ददिहाल के गांव में। तो उस टाइम का देखा हुआ अब मुझे अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब मेरी दादी के घर में भी वैसा कुछ रहा नहीं। ये देखिए यहाँ से जंगल वाले रास्ते स्टार्ट हो जाते हैं और ये रास्ते कभी कभी यहाँ पे टाइगर, बाघ, हिरन मतलब कुछ कुछ जानवर ऐसे भटकते हुए आ जाते हैं। पापा तो कार चलाएंगे। सब ताली बजाओ। ऐसा चला वाला लेकिन जैसे टू व्हीलर है हाथ में वैसे पैर आ जाएगी। का यार गज्जो, ओए धूप लग रहा है। ओए गज्जो, का हाल चाल है? हाँ ठीक है। अब मिल ले अपन भतीज से, मिले घर में मिले। घर में चला ठीक है भाई। ये हमारा पुराना साथी है। आप शुरू से अरे लेकिन जानते हो, हम जब भी गांव आते थे, ये स्कूल है सब, ये देखो सब, देखो कैसे कैसे देखो कैसे माथे में रख के सब चल रही है, देख लो। इधर जाना किधर? हाँ नहीं, इधर ही चलिए, बाएं बाएं। सीधे सीधे करिए, सीधे करिए, ये सीधे। में हम यहाँ खेत में खड़े आ जाओ सब बालाजी कॉलोनी धाम। बेटो सौर्य, इधर आओ, इधर आओ। अभी तुम हाँ देख लो, तुम है तुम लोग का गाँव? हाँ गाँव पहली बार तो आए हो यहाँ पे। हाँ अब रुकिए, फोटो भी ले ले, रुक जाए, लग जाओ तुम लोग भी भाई, अभी तो वीडियो रिकॉर्ड। आओ यहाँ पे खड़े हो। ताऊ जी कौन?
लोगों ने कुलदेवी जी का दर्शन किया और उनका आशीर्वाद लिया, और दर्शन करके हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा माता का आशीर्वाद दे करके। आपको भी अभी ऐसे चंद दिन दाई वरदान का दे कोई बात नहीं। आशीर्वाद चंद दिन दाई आशीर्वाद थोड़ी निहुर जाए तो उसको बिठाओ। और नंती यहाँ बैठो तो। तो फिर हम सब ने हल्दी की रस्म अटेंड की और खाना वाना खाया। उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े नदी घूमने के लिए। जी हाँ, यहाँ बगल में ही महानदी थी, पर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। यहाँ ब्रिज बनाया जा रहा है, क्योंकि इस पार से उस पार जाने में बहुत दिक्कत होती थी लोगों को। तो नदी में थोड़ा सा कीचड़ हो रखा था और पानी भी गंदा हो रखा था, तो हम लोग ज़्यादा वहाँ टाइम नहीं बिता पाए। पर ये बहुत नदी गहरी और बहुत बड़ी नदी है, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ घूमे टहले और उसके बाद फिर हम लोग आ गए वापस। नाव भी चल रही है। तो देखिए, अब बारात निकलने वाली थी, क्योंकि अब बारात को जाना था सतना। और यहाँ पे जो घर में बाकी के मेंबर्स थे वो सब देखिए डांस वगैरह कर रही हैं, और थोड़ा बहुत यहाँ पे रस्म होगी, परछन की रस्म होगी। उसके बाद बारात निकलेगी सतना के लिए। अब आ गए हैं दूल्हे राजा। अब वो कुलदेवी का दर्शन करके आए हैं, और यहाँ पे देखिए परछन की अब रस्म होने जा रही है। तो बारात जैसे ही थोड़ी दूरी पे गई तो गायों की इतनी सारी झुंड दिख गई गोधली बेला में। कहते हैं अगर गोधली बेला में गायों की झुंड का दर्शन हो तो साक्षात कान्हा जी और नारायण जी के दर्शन के समान है, और इतना अच्छा लग रहा था देख करके। और ये जो देसी गाय है ये तो शहरों में देखने को नहीं मिलती है, और इतनी प्यारी लग रही थी।
साथ हमारा गांव का सफ़र यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।